की राजनीति आज की तारीख में हमारे देश को कहां ले जा रही है, कैसे ले जा रही है, हम इसी पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम उससे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगी दयामणि वारला जी जुड़ेंगी, हम उनका भी अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट रत्ना बोरा जी जुड़ेंगी अम्बेडकर कारवां से, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयस के अध्यक्ष लोकेश मुजालदा जी जुड़ेंगे। हमारे साथ देवरामन भलावी जी जुड़ेंगे, आप क्रांति मोर्चा से हैं। हमारे साथ कैलाश मीणा जी जुड़ेंगे, आप राजस्थान के आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़ेंगे, किसान नेता हैं। हमारे साथ निसार आलम अंसारी जी जुड़ेंगे, वो भी किसान नेता हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में किसान नेता भागवत परिहार जी जुड़ेंगे, डॉक्टर सुनीलन जुड़ेंगे। तो हम शुरू में ही हम चलते हैं एडवोकेट रत्ना बोरा जी के पास। रत्ना जी, इन सारी घटना प्रक्रिया को खास करके मध्य प्रदेश में अभी जो हुआ है और देश के पैमाने पर जो हो रहा है, आप उस पर एक कानूनी दृष्टि से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इसको कैसे देखती हैं, रत्ना बोरा जी? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध मैं तो मानूंगी कि बहुत ही जघन्य अपराध है। और इस तरह की जो वारदात हो रही है, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तभी से इस तरह की वारदातें बढ़ती चली गई हैं। आपको याद होगा, और मैं आपको याद करा दूं, 2016 में गुजरात में ऊना कांड हुआ था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऊना कांड में जो अनुसूचित जाति के बहुजन समाज के 4 लड़के थे, 5 लड़के थे, उनको गाड़ी से बांधा गया, उनके हाथ बांधे गए थे, ऊपर से निवस्त्र कर दिया गया और उनको मतलब बेल्टों से और छड़ियों से मारा जा रहा था। और गाड़ी चल रही थी, पूरा पीछे पीछे एक हुजूम चल रहा था, एक जुलूस जैसा चल रहा था। ये था ऊना कांड। ऊना कांड के बाद अगर आपको याद हो तो फिर हाथरस कांड भी हुआ। हाथरस कांड में आपने देखा है कि एक हमारे अनुसूचित जाति की एक लड़की थी जिसके साथ बलात्कार किया, और बलात्कार ही नहीं परंतु उसकी जीभ काट दी। सोचिए उसके साथ कितना उसको प्रताड़ित किया होगा। और इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो उस जो बच्ची थी, जो अनुसूचित जाति की बच्ची थी, उसको, उसका जो शव था, जो उसको मर गई वो बच्ची बेचारी अपने जब उसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब ये देखिए कि इनकी जो जोर जुल्म कितना पराकाष्ठा पे है। तो उन्होंने उसका जो शव था वो भी उनके परिवार को नहीं दिया, और बिना उस परिवार की मंजूरी के उन्होंने रात को 2 बजे बिना किसी तरह के संस्कार किए मिट्टी का तेल और पेट्रोल डालकर पुलिस ने उसको जला दिया। मैं कहूंगी जला दिया। उस टाइम पे रात के 2 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से अपने टेबल पर लैपटॉप लगा के पूरी तरह से उस दृश्य का नजारा ले रहे थे, अवलोकन कर रहे थे। और उसी वीडियो में हम सबने देखा था कि पुलिस वाले हंसते हुए आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो ये जो घटनाएं हैं ये अब आम हो गई है। और जब से भाजपा की सरकार आई है, और भाजपा की सरकार में जो आरएसएस वादी बातें करते हैं, जो मनुवादी बातें करते हैं, तो मनुवादी क्या कहते हैं? मनु ने क्या बताया है कि मनुस्मृति में यही तो कहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से छोटा है और उसके साथ उसी तरह से बर्ताव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि मनुस्मृति ने जिस शख्स ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया वो ब्राह्मण था। तो यहाँ पर मनुस्मृति ने क्या बोला है कि अगर कोई ब्राह्मण के ऊपर अगर कोई अनुसूचित जाति या नीची जाति का इंसान पेशाब कर दे या कुछ ऐसी गंदी हरकत कर दे तो उसकी जनेंद्रिय काट देनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति ने कहा है ब्राह्मण को लेके कि अगर ब्राह्मण के साथ ऐसा हो जाए तो अब बताइए मनुस्मृति इस आदिवासी के साथ ऐसा करने के लिए मंजूरी देती है?
और मनुस्मृति खुद अपने आप में ऊंच नीच जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, ये आरएसएस वाली सरकार आई है, मनुस्मृति वाली सरकार आई है, ये सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली जो सरकार आई है, तब से अनुसूचित जाति और जनजातियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले गए हैं। और तो और आज ये लोग कहते हैं कि हम लोग को हिंदू राष्ट्र लाना है, तो ये कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वो हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति पे चल रहा है, वो हिंदू राष्ट्र जो ये कहता है, जो तुलसीदास ये कहते हैं कि ढोर पशु शूद्र सकल नारी सकल तारण के अधिकारी, क्या इस तरह का हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? जो संविधान को नहीं मानते हैं। बहुत मुश्किल से भारत देश ने आजादी पाई है और इसमें कई लोगों का खून बहा है और कई बलिदान हुए किए हैं, और बहुत बलिदानों के बाद जब हमने इस आजादी को पाया, तो क्या आज हमने ये दिन देखने के लिए आजादी दिखी थी? यहाँ पर आजादी कहाँ है? आज संविधान का पालन कहीं नहीं हो रहा है। संविधान में आर्टिकल 14 है जो बराबरी का हक देती है। संविधान का जो प्रियम्बल है वो खुद कहता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, पर कहाँ है ये सब? आज संविधान को ताक में रख दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी अलायंस है, वो सारे के सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है। तो यहाँ पर मैं अंबेडकर कारवां जो हमारी संस्था है उसके बिहाफ पर मैं इस जघन्य अपराध को बहुत ही बुरी तरह से, बहुत खराब शब्दों में खंडन करती हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है और बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में ऐसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि आज इंटरनेट का जमाना है और नेट पे आज कुछ भी होता है तो विद इन सेकेंड विश्व में वो बात चली जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कहते हैं कि भारत के तो डीएनए में ही लोकतंत्र है। क्या ऐसा लोकतंत्र है जिसके अंदर इतना अपमानित, इतना छुआछात, इतना भेदभाव, इतनी जातिगत व्यवस्था है? क्या इसको आप लोकतंत्र कहते हैं? और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विदेशों में जाके, और देश में जब ऐसी हरकतें हो जाती है तो कुछ बोलते तक नहीं है। वैसे तो मन की बात दुनिया भर की बातें बोलते हैं, पर जब जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जब ऊना कांड हुआ उन्होंने कुछ नहीं बोला, जब यहाँ पर इसके बाद हाथरस कांड हुआ कुछ नहीं बोला। इसी तरह अभी जो ये मध्य प्रदेश की घटना हुई है, पेशाब वाली घटना, कुछ नहीं बोलते हैं। और तो और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाटक करने के लिए अभी मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान आए हैं, उन्होंने उसको पैर धोए, उसको शॉल पहनाई उस आदिवासी व्यक्ति को, पर लेकिन ये इंसानियत नहीं है ना। आप एक तरफ आपकी विचारधारा ऐसी लेके आते हो कि जिसके अंदर आप लोगों के दिलो दिमाग में जहर भर देते हो, जहर भर दिया और उसके बाद अब आप उसके ऊपर लिपापोती कर रहे हो। अरे भाई, इस तरह की जो आप समझ सकते हैं कि अभी तो सोशल मीडिया है तो ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। अगर आप सोच के कल्पना कीजिए कि ये सब चीजें आज से नहीं चली आ रही है, सही मायनों में तो आदिवासी समाज हो या अनुसूचित जाति का समाज हो, उनको तो आजादी मिली ही नहीं है। पहले ये सारी बातें बाहर नहीं आती थी, अब सोशल मीडिया में ये सारी बातें आ रही हैं, तो पता चलता है कि ये मनुवादी व्यवस्था को किस तरीके से कायम करना चाहते हैं और इसको लागू कर देना चाहते हैं। जी परिहार जी।